हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम एफिकॉन है। तो आज हम एफिकॉन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसकी कीमत क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम एफिकॉन है, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, ये कीटनाशक है, जो कि ये BASF कंपनी का ये प्रोडक्ट है। बात करें कि इस प्रोडक्ट में कौन सा टेक्निकल पाया जाता है, इस प्रोडक्ट में डिम्प्रो पायरिडाज प्रोडक्ट पाया जाता है, जो कि इसमें 120 ग्राम प्रति लीटर SL फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम सॉल्युबल लिक्विड बोलते हैं, जो कि आसानी से घुल जाता है। इसका कहने का मतलब यह है कि इसके 1 लीटर में 120 ग्राम डिम्प्रोपायरिडाज टेक्निकल पाया जाता है। ये एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है और सिस्टेमेटिक के साथ साथ ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का मतलब यह है कि ये कई कीटों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है। बात करें कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये आपकी फसल में लगने वाले व्हाइट फ्लाई, जिसको हम सफेद मच्छर बोलते हैं, थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, एफिड्स जिसको हम माहू बोलते हैं, जैसिड्स जिसको हम हरा तेला बोलते हैं, इनके अलावा मिलीबग्स, लीफ माइनर, इन कीटों को भी कंट्रोल करता है। बात करें कि इसको हम किन किन फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को आप सभी फसलों पर प्रयोग कर सकते हैं। मिर्च, टमाटर, बैगन, फूल गोभी, बंद गोभी, कपास, भिंडी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, सेब, आम, अंगूर, लीची, स्ट्रॉबेरी, इनके अलावा और भी अन्य फसलों पर आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कब और कैसे प्रयोग करना है, तो इस प्रोडक्ट को आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ग्रोथिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, किसी भी स्टेज पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसको कैसे प्रयोग करना है, तो इसको आप एक ही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव के समय ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो ये एक सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड है। सिस्टेमेटिक इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं उनके द्वारा ये पौधों के अंदर चला जाता है, और जो भी कीट होते हैं वो कीट पत्तियों के निचले सिरे पर होते हैं, और जब भी कीट इनकी पत्तियों का रस चूसते हैं तो ये पत्तियों के द्वारा उनके पेट के अंदर चला जाता है, और पेट में जाने के बाद उनका जो नर्वस सिस्टम है उसको ये डैमेज कर देता है, जिससे कि उनमें पैरालिसिस हो जाता है, और जिसके कारण वो समय से भोजन नहीं ले पाते हैं, चल फिर नहीं पाते हैं और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। इसमें ट्रांसलमिनार एक्शन भी है। ट्रांसलमिनार एक्शन का मतलब यह है कि इसका जब भी हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो पत्तियों के ऊपरी सिरे पर किया जाता है, लेकिन जो कीट है जैसे कि व्हाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, इनके अलावा और जैसे कि जैसिड्स है, ये पत्तियों के निचले सिरे पर पाए जाते हैं। पत्तियों के नीचे सिरे पर ये छिपे हुए होते हैं और उनकी पूरी जनरेशन छिपी हुई होती है, जैसे कि अंडे हैं, लार्वा है, निम्स है, एडल्ट्स हैं, उन सभी को ट्रांसलमिनार एक्शन के द्वारा ये कीटों को कंट्रोल कर देता है। बात करें इसके रेन फास्टनेस की, तो इसकी जो रेन फास्टनेस है वो लगभग 3 से 4 घंटे है, और जब भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको स्टिकर के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर बरसात के सीजन में स्टिकर का प्रयोग करना न भूलें। यदि आप इसका छिड़काव करते हैं 3 से 4 घंटे बाद बरसात भी हो जाती है तब भी ये भरपूर रिजल्ट दिखाता है। बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो इसका जो रिजल्ट ड्यूरेशन है वो आपकी फसल की अवस्था पर और फसल के प्रकार पर निर्भर करता है, और कीटों के प्रकोप पर भी निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 10 से 14 दिनों तक इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बात करें
इसकी पैकिंग साइज की तो ये आपको मार्केट में 140 ml में 280 ml में मिल जाएगा। बात करें इसके डोज की तो इसकी जो डोज है वो आपकी फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और कीटों के प्रकोप पर काफी निर्भर करती है। एक एवरेज लगभग 280 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से प्रयोग कर रहे हैं तो 28 से 30 ml प्रति 15 से 16 लीटर पानी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसकी कीमत की तो इसकी जो कीमत है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भी हो सकती है और रेटें बढ़ती भी रहती हैं। इसकी 250 ml की पैकिंग मार्केट में आपको 1200 रुपए से लेकर 1400 रुपए के बीच में मिल जाएगी। और आप कीमत पर न जाएं, कीमतें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती हैं, रेटें बढ़ती भी रहती हैं। यदि आप इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं तो कीमत कुछ और होगी, यदि आप इस वीडियो को 3 से 4 साल बाद देखेंगे तो कीमत कुछ और होगी। बात करें इसके अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तो अभी तक मार्केट में इसका कोई भी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट नहीं आया है और ये प्रोडक्ट भी अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च किया है कंपनी ने। ये अभी पूरी तरीके से मार्केट में आया भी नहीं है, कई स्थानों पर आ चुका है, कई स्थानों पर अभी ये नहीं आया है। तो अभी ये नया प्रोडक्ट है और इसमें जो टेक्निकल है वो भी नया टेक्निकल है। अभी ये टेक्निकल किसी भी कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसका कोई भी अल्टरनेटिव प्रोडक्ट नहीं है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं अपनी फसलों पर तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो ये रही एफिकॉन इंसेक्टिसाइड प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों में शेयर भी कर दें, जिससे कि किसान भाइयों को इस प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी मिल सके। काफी अच्छा प्रोडक्ट है। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।